चैनल धीरज और मैं शिष्य में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6। तो देखते हैं पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो पहला सवाल कह रहा है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2 बराबर 13/6। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर। तो देखिए अच्छे से समझिए, यहाँ पर हम मानेंगे माना 1/x को, यानी x को मान लेते हैं p और 1/y बराबर q। अब देखिए ऐसा क्यों है अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो 1/2x लिखा है तो इसको समझो अच्छे से। 1/2x लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/x। ठीक, देखिए 1 1 1 और 2x। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं 1/2 और इसका नाम क्या है p। हमने क्या माना है यहाँ पर p, तो 1/2p। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2p प्लस 1/3y। देखिए अच्छे से समझिए 1/3y, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और 1/y। इसका मान क्या है 1/3 तो लिखेंगे और 1/y को हमने क्या माना है q। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3q बराबर 2। ठीक, अब इसका मतलब समझिए यहाँ पर क्या कह रहा था रैखिक समीकरण ना। तो रैखिक समीकरण में देखिए आप यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा है। अच्छे से समझो 1/2p और 1/3q। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा। तो इसमें जो हर बराबर करेंगे तो इसमें ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करेंगे 3 से, और इसमें ऊपर नीचे 2 से। और बराबर समीकरण में दिया हुआ है हमारा 2, यानी 1/2p 1/3q बराबर 2। तो ये हो गया 3p प्लस 2q बटे 3 दूनी 6 बराबर 2। तो अगले चक्कर में देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 3p और यहाँ 2 से गुणा हुई थी 2q बटे में कितना था 6, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा 6 दून 12। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर पहला। ठीक, अब इसी प्रकार से हम दूसरे वाले को हल करेंगे। ठीक, अब दूसरा वाला क्या है 1/3x। देखिए अच्छे से समझिए 1/3x है ना, तो 1/3x को हम लिखेंगे 1/3 गुणे 1/x। इसकी जगह क्या लिखेंगे p, यानी 1/3p प्लस ये 1/2y लिखा है, तो यानी 1/2 गुणे 1/y, y की जगह q। तो यानी 1/2q बराबर 13/6। ठीक, अब अच्छे से समझो, इसमें वही ऑप्शन होगा, ये 2 कहाँ जाएगा यहाँ पर, और इसमें ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा होगी 3p से। तो नीचे कितना आ जाएगा 6। नीचे जब 6 आएगा तो वो इधर हम भेज देंगे 13/6 गुणे 6। अगले चक्कर में जाता था इधर, तो ये 6 से 6 गया कट, तो बराबर आ गया 13। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या हमारा p और q के गुणांक बराबर है। देखिए यहाँ 2q है, यहाँ 3, ये q है, यहाँ पर 3q है, यहाँ पर 3p है, तो यहाँ पर 2p है। तो ऐसा करते हैं p या q को हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर दे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। ठीक, अब 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया 9p प्लस 3 दूनी 6q बराबर 12 तिया 36। और इधर 2 से 2 दूना 4p प्लस 2 तिया 6q बराबर 13 दूना 26। अब यहाँ पर क्या है देखिए 6q समान है, तो जब समान होता है तो लिखते हैं घटाने पर, तो ये निशान बदल जाएगा। तो ये गया कट, और 9p में से 4p गया, कितना बचा 5p, और इधर 36 में से 26 गया 10। तो p का मान कितना आ गया 10/5, कितना आ गया p का मान आ गया 2। अब क्या करेंगे p का यह मान समीकरण फर्स्ट में रख लो या सेकंड में, कहीं पर भी रख लो। मान लो यहाँ पर रख लेते हैं, यानी सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड है 2p प्लस 3q बराबर 13। ठीक, तो अब अच्छे से समझो 2p का 2 प्लस 3q बराबर 13।
ठीक। तो ये 3q बराबर कितना हो जाएगा 13 और ये 2 दूना 4, इधर 4 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 4, तो ये आ गया 3q बराबर 9 यानी q का मान आ गया 9/3 यानी 3। तो अब ध्यान रखो यहाँ पर हमारा p का मान आया है और किसका मान आया है q का, लेकिन हमारा सवाल जो क्या था वो किस में था x और y में। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से समझो, p का मान कितना आया है 2, जबकि सवाल हमारा रियल में क्या था 1/p, p का हमने क्या माना था 1/x बराबर 2। ठीक। तो अब ये कितना हो जाएगा, जब क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 1 यानी x का मान कितना आ गया 1/2। और फिर इधर q का अच्छे से समझिए, q बराबर कितना दिया है यहाँ पर 3 और q को हमने माना क्या था 1/y के बराबर, 1/y बराबर 3। तो क्रॉस जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। दूसरा सवाल 2/√x 3/√y बराबर 2 और इधर 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो उसी प्रकार से हम मानेंगे, माना देखिए बटे में x लिखा है, बटे 1√x बराबर हम मान लेंगे p और 1/√y बराबर मान लेंगे q। ठीक। तो अब अच्छे से समझो 2/√x, देखिए 2/√x तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/√x और इसको क्या लिखेंगे 2p। तो यहाँ पर आ गया ये हमारा 2p प्लस ये कितना हो गया 3q। उसी प्रकार से अच्छे से समझिए 1/y लिखा है, तो जैसे मान लो लिखा है 3/y तो 3 गुणे y और 3 इसका मान q। ठीक, बराबर 2। अब इसी प्रकार से सेम यहाँ पर 4p माइनस 9q बराबर माइनस का 1। अब चाहे p को बराबर कर लो या q को, अगर q को बराबर करोगे तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर पहला और ये बन गया समीकरण नंबर दूसरा। तो देखिए अगर q को बराबर करोगे तो इसमें 3 से गुणा करनी होगी क्योंकि 3 तिया 9, तो ये हो गया 3 दूनी 6p प्लस 3 तिया 9q बराबर 3 दूनी 6 और ये हमारा 4p माइनस 9pq, ये q है। ठीक, बराबर -1। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे जोड़ने पर, क्यों, ठीक है, देखिए ये जाएगा कट और 6p और 4p कितना हो गया 10p और इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। तो p का मान आ गया 5/10 यानी कितना 1/2। p का मान आ गया 1/2। अब क्या करेंगे p का जो यह मान आया है, p का यह मान समीकरण चाहे पहले में रख दो या दूसरे में, तो मान लेते हैं पहले में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है 2p प्लस 3q बराबर 2। ठीक, तो 2p का मान कितना है 1/2 प्लस 3q बराबर 2। अब अच्छे से समझो ये कट गया, कितना आया 1, तो ये आ गया 3q बराबर 2, ये प्लस का 1 है उधर गया माइनस का 1 यानी 3q बराबर 1 यानी q का मान कितना आ गया 1/3। अब जो बात करते हैं तो ये हमारा p का मान आया और ये किसका आया q का, लेकिन हमारा सवाल किस में था x और y में। तो देखिए अच्छे से p बराबर 1/2 आया है हमारा आंसर और p की जगह हमने p के बराबर कितना था 1/√x बराबर 1/2। ठीक, अब दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, क्यों करेंगे देखिए अच्छे से समझो। तो ये हो जाएगा 1/√x 2 बार लिखेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर वाला 1 और ये √x सिर्फ x यानी 1/x बराबर, तो इधर भी वर्ग करेंगे यानी 1/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, 4 हो जाएगा तो क्रॉस गुणा यानी x बराबर 4 और जब q बराबर कितना आया था 1/3 तो q का मान 1/√y बराबर 1/3 क्रॉस गुणा कर दें। अगर दूसरे तरीके से यहाँ पर ऐसा ना करते हुए √y बराबर 3 दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा y और इसका वर्ग कितना होता है 9 यानी x का मान 4 और y का मान कितना आ गया 9। ये इसका
आंसर हो जाएगा। का तीसरा सवाल 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो देखिए अच्छे से समझिए, यहाँ पर हम मानेंगे, माना 1/x बराबर p। ठीक, हमने 1/x को p माना, तो 4/x लिखा। देखिए अच्छे से समझिए, 4/x यानी 4 गुणे 1/x, और इसका मान क्या हमने माना 4p। तो ये हो जाएगा 4p प्लस, हमने इसको नहीं माना, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, 3y बराबर 14 बराबर 3/x। देखिए इसी प्रकार से समझिए, 3 1 गुणे x, तो 3p कितना आ जाएगा, ये 3p माइनस का 4y बराबर 23। अब ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट और ये बन गया समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक, तो हमसे कह रहा था रैखिक समीकरण में पहले चेंज करना, तो ये रैखिक समीकरण में चेंज हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें या तो फिर y बराबर कर लो या फिर p को बराबर कर लो। तो अगर y को बराबर करते हैं तो इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, और इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 चक्कू 12। तो इस समीकरण में जब 4 से गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16p प्लस 4 तिया 12y और 14 चक्कू 56, और जब इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9p माइनस का 12y और 13 तिया 69। अब देखिए अच्छे से समझो, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्यों? क्योंकि ये जो निशान है विपरीत है, तो कोई फर्क नहीं होगा, ऐसे घटाने पर निशान बदल जाते थे। तो 16 9 25p और इधर 9 6 15 हासिला 1 6 5 11 12, यानी p का मान आ गया 125/25, यानी p का मान आ गया 5। अब क्या करेंगे, ये जो p का मान आया, p का यह मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकेंड में, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने पहले में रखा, समीकरण पहले में रखने पर। देखिए इसमें रखने से ये दिक्कत नहीं होगी, देखिए यहाँ पर ऐसे ये माइनस है, ऐसे ये प्लस वाला है, उधर चला जाएगा और बाकी ठीक। तो पहले समीकरण लिख दिया करें, 4p प्लस 3y बराबर 14। तो 4p का मान कितना है 5 प्लस 3y बराबर 14। तो देखिए अच्छे से समझना, 3y बराबर 14, और ये जो 5 चक्कू 20 आया, ये प्लस का आया, उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का 20। तो 3y बराबर 14 में से 20 गया माइनस का 6, तो y का मान आ गया माइनस का 6/3, यानी y का मान कितना आ गया माइनस का 2, माइनस का 2। अब देखते हैं y का जो मान आया ये तो सही है, ठीक, लेकिन ये जो p का मान आया है, हमको p का नहीं निकालना था, हमारा सवाल था x और y के रूप में। तो y जो मान आया है एकदम करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमको p का मान नहीं निकालना था। तो देखिए यहाँ पर जो हमने माना था p बराबर आया कितना है 5, और p की जगह हमने क्या लिखा था 1/x लिखेंगे p की जगह पर, और 5, तो इसकी जब क्रॉस गुणा होगी तो ये हो जाएगा 5x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/5। तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 1/5 और y बराबर माइनस का 2, ये हमारा आंसर माना जाएगा। देखते हैं पहले का चौथा सवाल, 5/x माइनस 1, 1/y माइनस 2 बराबर 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2। तो देखिए जो x माइनस 1 है, तो उसी प्रकार से देखिए अच्छे से समझिए, 5/x माइनस 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1/x माइनस 1, और इसको मान लेंगे हम, माना 1/x माइनस 1 बराबर p मान सकते हैं, ठीक। और ये जो बटे में देखिए 1/y माइनस 2 लिखा है, तो 1 गुणे 1/y माइनस 2, तो इसको हम क्या मान लें, माना 1/y माइनस 2 बराबर q, ठीक। तो अब अच्छे से समझो, तो ये हो जाएगा 5p और ये हो जाएगा 1q, या सिर्फ कह सकते हैं q। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण, 5p प्लस 1, यार 1q मतलब खाली q बराबर, ये पूरा हमने माना था देखिए बराबर 2। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिए, 5 के बटे में ये लिखा था, यहाँ पर 6 के बटे में लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6p माइनस ये 3 के बटे में लिखा है, यानी 3q बराबर 1, ठीक। अब ये बन गया हमारा रैखिक समीकरण, समीकरण नंबर फर्स्ट, और ये बन गया रैखिक समीकरण, समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर या तो फिर q बराबर कर लीजिए या y p,
तो q बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा, कितना बन जाएगा ये, 5 या 15p प्लस 3q बराबर 3 दूनी 6, और ये ऑलरेडी है 6p माइनस 3q बराबर 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा, ये जाएगा कट, और 15 और 6 21p बराबर कितना, 7, तो p का मान आ जाएगा 7/21 यानी 1/3। ठीक, अब क्या करें, p का यह मान समीकरण चाहे फर्स्ट में रख दो या सेकेंड में, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या होगा, ये जो प्लस का है उधर चला जाएगा बाद में, p का यह मान समीकरण सेकेंड या फर्स्ट में रखने पर, तो चलो फर्स्ट में रखने पर, ठीक, फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट समीकरण लिखेंगे 5p प्लस q बराबर 2, तो 5p का मान है 1/3 प्लस q बराबर 2, तो अच्छे से समझो q बराबर कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5/3 आएगा, 5 एकम 5/3, और प्लस का है इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो q का मान आ जाएगा, इसका जब हर बराबर करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी 3 दूनी 6 माइनस 5/3 यानी कितना आ गया, 1/3। तो देखिए ये हमारा p का मान आ गया, और ये किसका मान आ गया, q का। देखिए हमको निकालना किसका था, हमको निकालना था x और y का, तो देखिए p बराबर लिखेंगे 1/3, और p की जगह हमने क्या माना था, 1/x माइनस 1 बराबर 1/3, तो इसकी जब क्रॉस गुणा होगी तो देखिए अच्छे से समझो, x माइनस 1 बराबर 3 एकम 3, तो x बराबर कितना आ गया, यानी कितना आ गया, 4। ठीक, और q बराबर कितना था, q का मान कितना है, 1/3, और q कहाँ है, ये वाला 1/y माइनस 2 बराबर 1/3, तो जब क्रॉस गुणा होगी तो पहले इसकी गुणा कर लेंगे, तो y माइनस 2 और 3 एकम 3, तो y का मान आ गया 3 प्लस 2 यानी 5, तो हम आंसर लिखेंगे x बराबर 4 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5, 8x प्लस 7y बराबर बटे xy बराबर 15। तो देखिए यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिए, इस xy यानी पहले इसको समझते हैं, जैसे 7x माइनस 2y और बराबर इधर भूल जाओ, मान लो अगर जैसे बटे में xy लिखा है तो इसको क्या हम अलग अलग लिख सकते हैं, 7x बटे xy और माइनस 2y बटे xy। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए x गया कट और यहाँ पर y गया कट, बराबर जो लिखा है 5 बराबर 5, तो इसका मतलब ये आ गया 7/y और माइनस का 2/x बराबर 5। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए 7x बटे xy लिखा था तो 7/y आया था, यहाँ पर 8x बटे xy लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा 8/y। माइनस का निशान लगा था तो माइनस का लगा दिया था, इसमें प्लस का लगा तो प्लस का। अब ये जो 7y बटे xy यानी यहाँ पर 2y लिखा है, फिलहाल इतना आ जाएगा 7/y कट जाएगा यानी x। ठीक, जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी लिख लिया, बराबर कितना 15। ठीक, अब मानेंगे, तो जब मानेंगे तो देखिए अच्छे से सभी क्या होगा, यहाँ पर लिखा हमने माना 1/y बराबर p और 1/x बराबर q। ठीक, तो देखिए 7/y लिखा है ना, देखिए अच्छे से समझो 7/y लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 1/y। ठीक, और 7 इसको क्या माना था p, तो ये हो जाएगा हमारा 7p माइनस, अब इसको समझिए 2x लिखा है ना तो इसको भी उसी प्रकार से 1/x और इसको क्या माना था q। ठीक, तो ये आ गया 2q बराबर 5। ठीक, ये आ गया 7p माइनस 2q बराबर 5, और इसी प्रकार से ये भी 8/y लिखा है यानी 8p प्लस 7q बराबर 15। ठीक, ये है समीकरण नंबर पहला और ये है समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए अच्छे से समझिए, अब इसको x या y या p या q किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो देखिए अगर q बराबर करना है तो इसमें गुणा करनी होगी 7 से और इसमें गुणा करनी होगी 2 से। तो देखिए जब 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7
49p माइनस 7 दूनी 14q बराबर 7 × 5 = 35। और इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 16p 2 × 14q और 15 दूना 30। अब देखिए अच्छे से समझो, यहाँ पर क्या लिखेंगे जोड़ने पर। तो जब जोड़ने पर क्या होगा, ये जाएगा कट, तो ये आ जाएगा 49 और 16 9 6 15 और 65p बराबर ये भी 65 आ गया। तो p का मान कितना आ जाएगा 65/65 यानी 1। अब क्या करेंगे, p का यह मान लिखेंगे, p का यह मान समीकरण चाहे फर्स्ट में रख दो या सेकंड में। तो देखिए ये है हमारा फर्स्ट और ये है सेकंड, तो इसमें रखो, ठीक। समीकरण सेकंड में रखने पर p का यह मान सेकंड में रखने पर तो 8p + 7q बराबर 15, ये हमारा समीकरण है। और 8p का मान 1 + 7q बराबर 15, तो 7q बराबर हो जाएगा 15, ये प्लस का 8 आएगा, उधर जाएगा माइनस का 8, यानी 7q बराबर आ गया 7, 15 से 8 गया 7, और यानी q बराबर आ गया 7/7 यानी कितना आ गया 1। और p का मान भी 1 आया और q का मान भी 1 आया, लेकिन हमारा जो सवाल था वो x y में था। तो देखिए अच्छे से समझिए, p बराबर 1 आया है और जबकि यहाँ पर लिखा है 1/y बराबर 1, ठीक। p का जगह 1/y, तो क्रॉस गुणा हो जाएगी y 1 कम y और 1 1 कम 1। और दूसरा है q बराबर 1 और q का मान कितना है 1/x बराबर 1, ठीक। क्रॉस गुणा हो जाएगी x बराबर 1, यानी x का मान 1 और y का मान 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका छठा सवाल। तो 6x + 3y बराबर 6xy और 2x + 4y बराबर 5xy। तो देखते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखिए अच्छे से, 6x + 3y बराबर 6xy दिया है, तो ये जो xy है, ठीक, तो इधर यानी हम इसको लिख सकते हैं 6x + 3y बटे xy बराबर 6। देखिए ये इधर गुणे में था xy, इधर कहाँ आ गया बटे में। अब ये जो बटे में है तो हम इसको दोनों के नीचे लिख सकते हैं, यानी 6x बटे xy और 3y बटे xy बराबर 6। तो देखिए यहाँ पर x कट गया, यानी लिखेंगे हम 6 बटे y प्लस यहाँ पर y कट गया 3 बटे x बराबर, ठीक, ये बराबर कितना है 6। इसी प्रकार देखिए सेम बिल्कुल ऐसा समीकरण है। तो यहाँ पर भी देखो 6 बटे x था, 6 बटे y लिखा था, तो 2x को क्या लिखेंगे 2 बटे y, 4y है 3y, देखो यहाँ 3y था, 3 के बटे में ऐसा लिखा गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बटे x, ठीक, और बराबर कितना 5। देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना 5। अब ये हमारा एक समीकरण बन गया पहला, ये समीकरण बन गया। अभी हम पहला नहीं, अब यहाँ पर माना लाएंगे, तो माना 1/y बराबर p और 1/x बराबर q, ठीक। तो देखिए 1/p, देखिए 6y, आप अच्छे से कई बार इसको यूज कर चुके हो, 6/y यानी 6 गुणे 1/y और इसका मान p। तो ये हो गया 6p प्लस का 3q बराबर 6। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर पहला, ठीक। अब इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस का 4q बराबर 5। ये बन गया समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक। अब बात करते हैं, अच्छे से समझो, ये 3 क्यों है, ये 4 क्यों है। तो या तो फिर 3 ये क्यों को बराबर कर लिया, p को अगर बराबर करेंगे तो सिर्फ 3 से गुणा करनी होगी। देखिए 3 दूनी 6, तो पहला समीकरण उतारेंगे 6p प्लस 3q बराबर 6 और 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12q बराबर 3 × 5 = 15। अब क्या करेंगे, जब हर मतलब समान चिन्ह है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, क्योंकि क्या होगा इससे चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का है किसका हो गया माइनस का, प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस का। अब देखियो 3 में से 12 गया माइनस का 9q बराबर माइनस का 6 में से 15 गया 9, तो माइनस माइनस कट गया, q बराबर 9/9 यानी कितना आ गया 1। अब q का यह जो मान आया किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। q का यह मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा समीकरण फर्स्ट है ये वाला। तो समीकरण पहले में रखने पर
तो समीकरण पहला क्या है, 6p प्लस 3q बराबर 6। तो 6p प्लस 3q का मान कितना है यहाँ पर 1 बराबर 6। तो 6p बराबर 6 है यहाँ पर, और ये 3 एकम 3 इधर जाएगा घट जाएगा, तो 6p बराबर 3। तो p का मान आ गया 3/6, यानी कितना आ गया p का मान, p का मान आ गया 1/2। ठीक, अब ये जो p का मान आया यहाँ पर और यहाँ पर q का मान आया, लेकिन हमको p और q का नहीं निकालना था, हमको निकालना था x और y का। तो देखिए अच्छे से यहाँ पर जब p बराबर लिखेंगे तो p बराबर कितना है, पहले तो जितना आया हो 1/2, और p को हम लिखेंगे 1/y बराबर 1/2, y एकम y 2 एकम 2, यानी ये आ गया y का मान। ठीक, और फिर बात करते हैं q का। q का मान कितना है 1/2, और q को हमने माना कितना था 1/x बराबर 1/2, क्रॉस गुणा हो जाएगी, x एकम x और 2 एकम 2, यानी x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया, y का मान भी 2 है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गलत हो गया, तो q का मान 1/1 था, हमने लिख दिया 1/2, यानी q का मान लिखेंगे 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर x एकम x यानी x। ठीक, तो q का मान यानी x का मान कितना आ गया 1 और y का मान 1 यानी 2। देखते हैं पहले का, हम 7वां सवाल देखते हैं। 10/x प्लस वाई और 2/x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें माना हम मानेंगे, देखिए 1/x प्लस वाई बराबर p, और लिखेंगे 1/x माइनस वाई बराबर q। अब देखिए अच्छे से यहाँ पर समझिए, तो देखिए 1/x यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 1/x प्लस वाई, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 1/x प्लस वाई। तो 1/x प्लस वाई को क्या कहेंगे हम p, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर 2 गुणे 1/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई की जगह q बराबर कितना आ गया 4। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। और इसको जब इसी प्रकार से हम मानेंगे, यानी 15 गुणे 1 प्लस एक्स बटे वाई, यानी ये हो जाएगा 15p माइनस 5 गुणे 1 माइनस वाई को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1/x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5q बराबर कितना -2। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर अच्छे से समझो, ये p बराबर कर लो या फिर q। तो अगर q बराबर करेंगे तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 से। ठीक, तो जब 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50p, और 5 दूनी 10q, 5 एक्कू 20, और इसकी जो 2 से गुणा करेंगे 15 दूना 30p माइनस का 10q बराबर 2 दूना 4। अब यहाँ पर अच्छे से समझो, चिन्ह विपरीत है तो लिख देंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होगा, ये कट जाएगा 50 और 30 80p, और ये 20 और 4 यानी 16 आएगा। ठीक, अगर निशान न लगाता तो 24 हो जाता है, यानी p का मान आ गया 16/80 यानी 1/5। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो p का मान आ गया यहाँ पर, तो लिखेंगे p का यह मान, समीकरण देखिए ये पहला है और ये दूसरा, सब पहले में रखने पर तो पहला समीकरण है 10p प्लस 2q बराबर 4। तो 10p का मान कितना है 1/5 प्लस 2q बराबर 4। तो 5 से जब काटेंगे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2q बराबर 4। ये 2 एकम 2 प्लस का आया, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गया 2q बराबर 2, यानी q का मान कितना आ गया 2। अब p का मान है ये वाला और q का मान है ये वाला, लेकिन हमको ना तो p का निकालना था q का, हमको निकालना है 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई का। तो अच्छे से देखिए यहाँ पर समझिए, तो जब हम p बराबर कितना आया है हमारा मान, p का मान आया 1/5 और p का मान रियल में कितना है 1/x प्लस वाई बराबर 1/5। तो इसकी जब क्रॉस गुणा हो जाएगी यानी x प्लस वाई बराबर 5, इससे हम अलग समीकरण मान सकते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक,
और दूसरा यहाँ पर है Q का मान कितना है हमारा, Q का मान है 2। ठीक, तो Q का यहाँ पर कितना है 1/x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, Q का मान कितना है यहाँ पर 2। तो अब यहाँ पर देखो अच्छे से समझो, इसकी जब क्रॉस गुणा हो जाएगी तो x एकम x, देखिए यहाँ पर जो Q का मान हमने निकाला है तो ये जो 2 इधर जाएगा यानी Q का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा गुणा जब हो जाएगी x माइनस वाई बराबर 1 एकम 1। तो ये हमारा समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 4। अब ये समीकरण और ये समीकरण देखते हैं तो एक ही पास दोनों रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण कौन सा है, तीसरा वाला। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे जोड़ने पर, तो ये गया कट, तो यह आ गया 2x बराबर 6 यानी x का मान आ गया 3। ठीक, अब x का मान इसमें रख देंगे, x का यह मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और x का मान 3 प्लस वाई बराबर 5 यानी y का मान आ गया 2। तो आंसर आ गया हमारा x बराबर 3 और y बराबर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक 8वां सवाल, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और इधर ये वाला। तो यहाँ पर माना क्या मानेंगे, देखिए अच्छे से समझो, माना 1/3x प्लस वाई बराबर p, 3x प्लस वाई बराबर p, और दूसरा मानेंगे 1/3x माइनस वाई बराबर q। तो पहले अच्छे से समझो, 1/3x प्लस वाई लिखा है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे p प्लस 1/3x माइनस वाई, इसकी जगह क्या लिखेंगे q बराबर 3/4। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं इधर की, तो देखिए यहाँ पर अच्छे से समझो, 1/2 गुणे 1/3x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2p। ठीक, यानी कितना आ जाएगा 1/2p माइनस 1/2q बराबर माइनस का 1/8। तो यहाँ पर अच्छे से समझो, हर बराबर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं p माइनस q/2 बराबर माइनस का 1/8। ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो ये आ जाएगा p माइनस q बराबर माइनस 1/8 गुणे 2। ठीक, तो ये आ गया p माइनस q बराबर, ठीक, माइनस का 1/4। ये बन गया समीकरण नंबर हमारा 2। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। तो देखिए इसको जब हम लिखेंगे, ये समीकरण पहला लिखा है, इसको जब यहाँ पर लिखेंगे p माइनस q बराबर माइनस का 1/4, ये समीकरण कौन सा है, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ने पर भी लिख सकते हैं और घटाने पर भी। तो जोड़ने पर ये जाएगा कट, ये कितना हो गया 2p, और यहाँ पर अच्छे से समझो 3/4 और माइनस का 1/4, जोड़ना है प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो हर बराबर है तो 3 में से 3 माइनस 1/4 यानी 2/4, यानी कितना आ जाएगा ये 1/2। तो p का 2p बराबर इतना है, तो p बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 जो गुणे में है ये भी बटे में आ जाएगा, यानी 1/4 आ गया। ठीक, अब ये जो p का मान आया 1/4, तो हम लिख देंगे p का यह मान समीकरण किस में रख दें, फर्स्ट में, चलो रख देते हैं फर्स्ट में रखने पर। ठीक, तो p प्लस q बराबर 3/4, ये समीकरण दिया है, और p का मान कितना आया है, p का मान आया 1/4, तो 1/4 प्लस q बराबर 3/4, तो q बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस उधर जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। तो p का मान कितना आया 1/4 और q का मान कितना 1/2, लेकिन हमको ना तो p का निकालना था ना q का। तो लिखेंगे सबसे पहले p का जितना मान आया, कितना आया है यहाँ पर 1/4। ठीक, और p की जगह हम लिखेंगे 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4।
तो इसकी जब क्रॉस गुणा हो जाएगी यानी 3x + y = 4। ठीक, अब ये समीकरण एक अलग बना लेंगे हम, समीकरण मान लेते हैं इसको थर्ड मान लेते हैं। फिर अगला बात करते हैं q का मान। तो q का मान देखिए अच्छे से समझो कितना है 1/2, और q की जगह ये 1/3x - y = 1/2 क्रॉस गुणा होगी तो यह आ जाएगा 3x - y = 2 × 2। ये समीकरण कौन सा हो गया? समीकरण नंबर चौथा। ठीक, आप क्या करेंगे देखिए 3x, इसमें y वाला सेम है ना और x वाला भी सेम है, तो यहाँ पर जब लिखेंगे 3x + y = 4 तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, तो ये जाएगा कट 3 × 3 = 6x और 4 × 2 = 6, यानी x का मान कितना आ गया 6/6 यानी 1। अब x का मान समीकरण किसी में भी रख लो, मान लो इसमें रख लेते हैं। ये कौन सा समीकरण है? 3x + y = समीकरण थर्ड, यानी समीकरण थर्ड में रखने पर तो 3x + y = 4, तो 3x का मान 1 + y = 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 - 3 यानी y का मान आ गया 1। तो आंसर जब हम लिखेंगे यानी x का मान 1 और y का भी मान कितना आ गया 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का पहला देखते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी जब धारा की दिशा में, यानी जिधर को धारा जा रही है उधर को जब जाती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है। ठीक, और जब धारा के प्रतिकूल आती है यानी वापस आती है तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर आती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना स्थिर जल में तैरने की चाल x और धारा की चाल हमने y मानी। अब देखिए उसकी चाल है x और धारा की चाल y, जब जुड़ जाएगा तो स्पीड ज़्यादा होती है, यानी x + y उसकी चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, और जब वापसी में आएगा तो उसकी चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। तो देखिए अच्छे से समझिए, पहली स्थित कह सकते हैं या लिख सकते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। तो देखिए अच्छे से क्या होता है सूत्र, तो होता है चाल गुणे समय बराबर दूरी, ये होती है सूत्र। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, तो जब धारा की दिशा में जाएंगे तो उसकी चाल कितनी होगी, यानी उसकी चाल और प्लस धारा की चाल यानी दोनों की चाल, और समय कितना है 2 और दूरी कितनी तय करता है 20 किलोमीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये जो 2 है वो किधर जाएगा उधर चला जाएगा, यानी गुणे में है तो उधर बटे में चला जाएगा, यानी x + y = 20/2 यानी कितना 10। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 10। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, अब बात करते हैं धारा की दिशा में, धारा की विपरीत, धारा के विपरीत। तो देखिए वही सूत्र चाल गुणे समय, तब धारा की विपरीत चाल क्या होगी x - y और समय कितना है 2 बराबर दूरी कितनी है, दूरी है 4 किलोमीटर। अब ये 2 कहाँ जाएगा उधर बटे में चला जाएगा अगले स्टेप में, तो हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं x - 2 बटे में चला जाएगा, यानी जब भाग देंगे तो कितना जाएगा 2। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। अब ये जो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आया है इसको हम हल कर देंगे। तो देखिए अच्छे से समझना, तो समीकरण फर्स्ट है x + y = 10 और दूसरा है x - y = 2। यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि ये चिन्ह अगर x y को काटेंगे तो जोड़ने पर और x को काटते तो घटाने पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विपरीत है, ये समान है, ये विपरीत है, ये समान है। तो ये हो गया 2x = 12, तो x = 12/2 यानी कितना आ गया 6। तो x का मान आ गया 6, यानी जल स्थिर जल में तैरने की चाल है 6 किलो, और x का यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है x + y = 10, तो x का मान 6 + y = 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा घट जाएगा, यानी y = 4। तो दोनों का हमारा आंसर आ गया। स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, तो स्थिर जल में तैरने की चाल कितना आया 6 x बराबर, और धारा की चाल पूछा था, तो धारा की चाल यानी y बराबर कितना है 4। अब अगर इसके उत्तर की जांच करें तो देखिए अच्छे से समझो,
तो जब पहले वो धारा की दिशा में जा रहा है ना 2 घंटे में 20, तो देखिए उसकी चाल कितनी है नाव की 6 तैरने की, और 4 धारा की टोटल कितना हुआ 10, 2 घंटे में कितना पहुंच जाएगा 20। और जब विपरीत आएगा तो उसकी चाल है 6, उसमें से धारा की चाल घट जाएगी, यानी कितना आ गया 2, और 2 घंटे में कितना 4। ये हमारा कितना 6 और 4 इसका रियल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी अगर साथ साथ करें तो 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो देखते हैं, हमने माना एक औरत काम को करेगी x दिन में। जैसे हम मान लेते थे अगर एक औरत किसी कार्य को 5 दिन में करे, ठीक, तो एक दिन में वही औरत कितना काम करेगी, यानी 1/5 भाग। ठीक, जैसे कोई आप समझ लीजिए कैसे, 1 2 3 4 और ये 5 भाग, ये 5 भाग काम हो रहा है। तो अगर एक दिन की बात करें तो सिर्फ इतना काम होगा, यानी 1/5, यानी 5 में से 1 भाग। तो जब और अगर यहाँ पर दिया है तो हमने माना है एक औरत काम करेगी x दिन में, यानी 5 दिन में नहीं, x दिन में। तो एक दिन में कितना आएगा 1/x, ठीक। और एक दिन में एक औरत 1/x भाग करेगी, तो 2 मतलब एक ही दिन में अगर 2 औरतें होंगी तो कितना 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए 2 महिलाएं यानी 2/x प्लस 5 पुरुष। अब पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष से देखिए, तो पुरुष वाला बस सेम हुई है, मैन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर वाई हो गया, यहाँ पर वाई 1/y। लेकिन बात यहाँ चल रही है 2 नहीं 5 पुरुष, यानी 5 से गुणा हो जाएगी 5/y बराबर। अब यहाँ पर देखिए 2 महिलाएं और 5 पुरुष है, तो यहाँ पर 4 दिन में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिए, ये हमने लिखा दिन, और यहाँ पर क्या है, ये भाग है। भाग क्या है अच्छे से समझो, एक दिन में किया गया कार्य यानी 1/5, ये क्या है भाग है। जब और ये सब क्या है भाग है, ये हमने दिन लिखा है। तो यहाँ पर अगर एक ही दिन की बात करें, यानी एक दिन में 2 महिलाएं 5 पुरुष, तो एक दिन में देखिए अच्छे से समझो, ये हमने 4 पार्ट बना लिए, जबकि 2 महिलाएं और 5 पुरुष दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं कार्य 4 दिन में। लेकिन एक दिन की जब बात होगी तो एक दिन में सिर्फ 1/4 ही भाग काम होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 भाग। ठीक, अब अच्छे से समझो, 2 महिलाएं 5 पुरुष 1/4 भाग काम करेंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में कर डालते हैं, यानी 1/3 भाग। ठीक, अब अच्छे से समझो। अब इससे पहले वो क्या होता था, रैखिक समीकरण बनाने के लिए तो हम मान लेते थे, माना 1/x बराबर p हमने माना, और 1/y बराबर हमने मान लिया q। ठीक, 1/y का मान हमने मान लिया कि कुछ भी मान रख लीजिए। तो अब क्या होगा यहाँ पर अच्छे से समझो, 1/x, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2p प्लस, अब समझ गए 2p कैसे हुआ, देखिए अच्छे से समझो, 2/x यानी 2 गुणे 1/x, और 2 गुणे 1/x को क्या कहेंगे p। तो कितना हो गया 2p, और इसी प्रकार से ये कितना हो गया 5q बराबर 1/4। ठीक, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर पहला। ठीक, और फिर सेम इसी प्रकार से ये भी बन जाएगा 3p प्लस 6q बराबर 1/3। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। ठीक, अब देखते हैं इसमें p या फिर q को बराबर कर लें। तो अगर हम p को बराबर करते हैं तो इसमें 3 से गुणा हो जाएगी और इसमें 2 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6p और प्लस 3 × 5 = 15q प्लस 3 × 1 = 3/4। ठीक, 3 ऊपर से गुणा होगी, और इसी प्रकार से यहाँ पर 6p प्लस 2 × 6 = 12q प्लस 2 × 1 = 2/3। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर p वाला सेम है, तो यहाँ पर सेम के लिए क्या करते हैं, घटाने पर, तो घटाने पर निशान चेंज हो जाते हैं, ये गया कट, और ये 15 में से 12 गया यानी 3q।
बराबर, यहाँ पर समझिए अच्छे से, 3/4 माइनस 2/3। तो इसमें जब लासा लेंगे यानी 12 आएगा, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, 3 चक्कू 12, और इसमें 4 से, 4 3 12, तो हर बराबर हो गया, ये हो गया 9 माइनस 8/12 यानी 1/12। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारा 1/12। ठीक, अब ये भी 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी क्यू बराबर आ जाएगा 1/36, 12 या 36। अब क्या करें, क्यू का यह मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या फिर सेकेंड में, तो हम रखेंगे फर्स्ट में, मान लो रखते देते हैं, तो हो जाएगा 2p प्लस 5q बराबर 1/4। तो 2p प्लस 5q का मान 1/36 बराबर 1/4। ठीक, तो ये हो जाएगा 2p बराबर 1/4 माइनस 5/36। ठीक, ये उधर प्लस का था, उधर गया माइनस का आ गया। तो 2p बराबर, यहाँ पर देखिए हर बराबर करेंगे यानी 9 से गुणा करेंगे, इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, 9 से। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5/36। तो यह हो जाएगा 2p बराबर, 9 में से 5 गया, 4/36, और ये 2 भी कहाँ चला जाएगा, नीचे, 4/36 गुणे 2। तो जब इसको 4 से काटेंगे, 4 9 36, यानी p का मान आ गया 1/18 भाग। ठीक, अब ये p का मान आ गया और हमारा q का मान आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या था, x और y। तो देखिए हमने कहीं पर माना था, यानी यहाँ पर p बराबर कितना आया, 1/18, 1/18। तो p को हमने माना था 1/x यानी 1/18, गुणा हो जाएगी x बराबर 18 यानी 18 दिन में। ठीक, और फिर q बराबर, देखिए q बराबर कितना है, 1/36, और q बराबर हमने माना है 1/y, 1/y और 1/36 यानी गुणा हो जाएगी, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 36 दिन। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 18 दिन और y बराबर 36 दिन। यानी औरत वही काम अगर अकेले करे तो 18 दिन में कर सकती है, और पुरुष वही काम करे तो 36 दिन में कर सकता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी एक औरत करेगी तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 18 दिन में, और एक पुरुष वही काम करेगा तो कितने दिन में, 36 दिन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरे का तीसरा देखते हैं, क्या कह रहा है। रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। देखिए अच्छे से समझिए, उसके घर की दूरी टोटल कितनी है, 300 किलोमीटर की। ठीक, अब जिसमें से वो क्या करते हैं, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 60 किलोमीटर ट्रेन द्वारा, और बाकी बस से। ठीक, तो बाकी कितना बचा, 240 बचा, क्योंकि टोटल कितना था, 300। तो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी बस से जाती है। तो घंटे लगते हैं उसको, 4 घंटे। फिर तो अगले बार क्या करता है, यदि वह 100 किलोमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी 200 किलोमीटर बस से, तब उसको लगता है 4 घंटे 10 मिनट। देखिए यहाँ पर उसने बात कह दिया है 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो अब बात करते हैं रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने माना रेलगाड़ी की चाल माना x और बस की चाल को माना y। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमको पहली शर्त, यानी यहाँ पर जब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो यानी पहली जब शर्त थी उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो उसमें अच्छे से समझना 4 घंटे लगते हैं। कितना लगता है, 4 घंटे। अब 4 घंटे क्या है, बस द्वारा लिया गया समय तथा ट्रेन द्वारा लिया गया समय टोटल मिला के, यानी बस में जितना समय लगा हो और ट्रेन में, दोनों को मिलाकर कितना आया, 4 घंटे। तो हमने यहाँ पर 4 घंटे लिख दिया। अब बस का समय, अब समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो इसकी देखिए जब हम बात करते हैं पहले बस की फिर ट्रेन की, तो बस की दूरी बटे चाल, यानी बस की कितनी दूर जाता है 60, और चाल इसकी कितनी है बस की y। ठीक, और फिर
सॉरी ये पहले ट्रेन है, तो पहले जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन की x, और फिर ये क्या है बस। बस कितना जाता है 240, यानी ट्रेन से जाता है 60 किलोमीटर और बस से बाकी जो जितना हो 240। तो इसकी चाल कितनी है y, दूरी बटे चाल बराबर कितना 4 घंटे। ठीक, अगली शर्त क्या है, वह यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से आता है यानी ट्रेन से आता है, तो दूरी कितनी 100 किलोमीटर, चाल कितनी है x प्लस ये 200, इसकी चाल कितनी है y, तो इसमें लगते हैं 4 घंटे 10 मिनट। ठीक, 4 घंटे 10 मिनट। अब देखिए इसको हम चेंज कैसे करेंगे, 4 घंटे 10 मिनट को जब हम बदलेंगे घंटे में तो ये 60 से भाग कर देंगे, यानी 1/6 घंटा, 1/6 घंटा। तो 4 घंटे ये प्लस 1/6 घंटा ये, तो 6 चौक 24, 25/6 घंटा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 25/6 घंटा। ठीक, अब देखिए अच्छे से समझिए, यहाँ पर यह हम लिखा रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बात करते हैं इसको जब हम उस प्रकार से क्या करेंगे, 1/x माना वाला सिस्टम, माना 1/x बराबर कुछ भी मान लेते हैं p, और 1/y बराबर हम मान लेते हैं मान लो q। तो देखिए 60/x, यानी इसको हम अच्छे से समझो 60/1/x, और इसको हमने क्या माना है p, तो ये हो जाएगा 60p। कितना हो जाएगा 60p प्लस 240 q हो जाएगा बराबर 4। ठीक, यहाँ पर चाहते वो लिखा रहने देते हैं। ठीक है, मान लो लिख देते हैं 4 घंटे 10 मिनट। ठीक, और यहाँ पर कितना 100 p प्लस 200 q बराबर, यहाँ पर कितना आया था 4 घंटे प्लस 1/6 यानी 4 से 24, 25/6। अब देखिए अच्छे से समझो, इसमें किसको हम बराबर कर दें, तो अगर किसी को भी हम मान लेते हैं इसमें 5 से गुणा कर दिया, ये समीकरण हमारा बन गया पहला, और इसमें 5 से गुणा कर दिया, और दूसरा समीकरण बनेगा दूसरा, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। तो ये देखिए 5 छक्का 300 p प्लस 5 0 0, 5 चक्कू 20, और 5 दूनी 10, और 4 14। ठीक, 5 दूनी 10 और 2 हासिल आया था। ठीक, देखिए 5 0 0, 5 चक्कू 20, और 5 दूनी 10, तो 12, q बराबर 5 चक्कू 20। अब जब 3 से इसमें गुणा करेंगे यह हो जाएगा 300 p प्लस 600 q बराबर, इसमें जब गुणा करेंगे देखिए 25/6 में 3 से, तो 3 दूनी 6 यानी 25/2। ठीक, अब देखिए अच्छे से यहाँ पर क्या लिख दें हम, घटाने पर, क्योंकि निशान क्या है सेम, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक, तो ये हो जाएगा 1200 में से 600 गया, कितना बचा 600 q बराबर, यहाँ पर समझिए 20 में से 25/2 जा रहा है, यानी 20 माइनस 25/2। तो यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 25/2। तो 40 में से 25 यानी 15/2, 15/2। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, जब 15/2 आ गया तो q बराबर कितना हो जाएगा 15/2, ये 600 कहाँ जाएगा यहाँ पर। अब 15 से काटेंगे, 15 कम 15, 15 चक्कू 60, यानी ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 80। ठीक, q का मान आया 80। अब लिखेंगे q का यह मान, समीकरण चाहे फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं अगर रखने पर, तो 60p प्लस 240 q बराबर 4। तो 60p प्लस 240 q का मान है 1/80 बराबर 4। तो 8 त्रुक 24, यानी 60p बराबर, ये 3 उधर जाएगा घट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो p का मान कितना आ जाएगा 1/60। 1। अब देखिए यहाँ पर p का मान आ गया और q का मान आ गया। ये किसका आया p का, और ये किसका आया q का। लेकिन ना तो हमको p निकालना था ना q निकालना था, हमको निकालना था रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। तो देखिए यहाँ पर जब हम लिखेंगे
P का मान आया कितना है 1/60, जबकि P का मान हम कहीं माने थे, P का मान 1/x है, यानी 1/x बराबर 1/60, तो x का मान कितना आ गया 60, ठीक, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर जब हम बात करते हैं Q की, तो Q का मान कितना आया हमारे पास 1/80, और Q का मान रियल में यहाँ पर माना कितना था 1/y बराबर 1/80, इसकी जब गुणा हो जाएगी यानी y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखते हैं रेलगाड़ी की चाल कितनी है। रेलगाड़ी की चाल x बराबर कितना, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। और बस की चाल कितनी आई हमारी 80 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। एक्सरसाइज 3.6 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को लाइक करने के लिए और चैनल पर आने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।